हेलो सर। हाँ सर जी, हाँ। मैं जीसीडी में ज्वाइन किया हुआ सितंबर में किया था। तो एक महीना तो पूरा एनालिसिस में निकल गया। जो चार्ट को मैंने कम्प्लीटली, मैं फ्रेशर्स हूँ। अच्छा। मैंने शायद पूर्व जन्म में कुछ अच्छे काम किए थे, जो आप जैसे गुरुजी मिले, जो सच्चे सच्चे आदमी है वो मिले। मुझे कहीं भी धोखा धोखा नहीं खाना पड़ा, डायरेक्टली आपको ही मिले। धोखा मैंने खाया, मुझे मतलब ये ट्रेडिंग का तरफ इसलिए सूझा। मैं एक बार पैसा की तंगी हो रही थी बहुत। मैं जॉब भी करता हूँ, मतलब जॉब भी करता हूँ, पैसा की तंगी हो रही थी, पैसा भी नहीं बचता था। सैलरी तो अच्छी खासी मिलती, लेकिन फिर भी मतलब सब पैसा लोन में ही चला जाता है। तो मतलब पैसे, तो मैंने मतलब पैसा ही नहीं बचता है। आज सैलरी मिला और कल मतलब 0 हो जाए, मतलब इसी तरह से मतलब 4-5 साल इसी तरह से चल रही है। तो मतलब फेडअप हो गया। तो क्या हो गया, एक फ्रॉड ऐसी ट्रेडिंग कंपनी आई। मैं ट्रेडिंग कंपनी आई, तो उसमें मैंने कुछ पैसे लगाया था, और कुछ 2,000-3,000 रुपये लगाया था। तो मुझे मतलब एवरी वीक कुछ 1,000-2,000 रुपीज प्रॉफिट दे रहा था। उसमें प्रॉफिट ही हुआ, लेकिन बाद में मेरा अकाउंट में कुछ पैसा था, मतलब वो जो उनका एप्लीकेशन का अकाउंट में जो पैसा था, वो पैसा अराउंड 6-7 थाउजेंड था। सब सभी चला गया, मतलब वो फ्रॉड था पूरा, मतलब चला, मतलब वो लूट के चला गया। मेरा नहीं, मतलब अराउंड 200-300 पीपल का लेके गया। तो मुझे तब एक नशा सा जैसा हो गया, मतलब ऐसा करना है, कुछ ट्रेडिंग का सीखना है। तो मैंने इंट्राडे के बारे में देखा यूट्यूब में। तो मैंने देखा बहुत सारे वीडियोज देखी इंट्राडे। मैं सोच रहा था वीडियो इंट्राडे ट्राई करूंगा, लेकिन उसी टाइम पे उसी तरफ से आपका कुछ एड मुझे मिला। कुछ एड मिला मिला इवन आपका, मैंने जो आप संडे संडे करते हो जो क्लास, जो मतलब वो क्लास भी अटेंड नहीं करके, मैंने डायरेक्ट आपका किसी टीम मेंबर को फोन किया और मैंने क्लास ज्वाइन किया। उन्होंने थोड़ा बहुत मतलब मेरी रिक्वेस्ट सोच के थोड़ा डिस्काउंट भी दे दिया थोड़ा। मैंने तो इसी तरह से चल रहा है। अभी अभी क्या हो रहा है, मैंने कुछ पैसा, कुछ 3,000 रुपया, मतलब जैसे कैसे जुगाड़ करके कुछ पैसा लगाया हूँ। तो इतना तो कमा नहीं है, टोटली 3,000 रुपीज लगाया हूँ। उसमें 100 रुपीज कुछ कमा है। अभी मार्केट डाउन चल रही है, वो जाएगा जो मेरे वो है। तो इसी तरह से चल रही है। मैं तो अभी मैं ही पूछना चाहता हूँ। तो मैं सोच रहा हूँ, मेरा जो 3,000 रुपीज है, यहाँ से मैं कैसे इसको एटलीस्ट 40,000 बनाऊं। मेरी कैपिटल कैपिटल कम है, और मैं इससे ज्यादा कैपिटल से मैं बढ़ भी नहीं सकता। अनदर 1 ईयर मैं मैं चल बताता चल हूँ पैसे तो। कहाँ से आएंगे आपको नहीं पता। पैसे कहाँ से आएंगे, आप इस 3,000 से ही जितने अच्छे से कर सकते हो उतने अच्छे से करो। आप इसको 40,000 बनाने के बारे में मत सोचो, आपसे नुकसान हो जाएगा। आप शांति से बस ये सोचो, जैसे आपने 100 रुपए कमाए, आप 200 रुपए, 150 रुपए, जैसे जैसे धीरे धीरे करके आप ट्रेडिंग करोगे। अब एक चीज मैं अंदाजा लगा रहा हूँ कि अगर आपने 3,000 रहे हैं तो आप 300 तो कमाओगे एक महीने में जाके। अगर 300 कमाओगे, वो कैपिटल आपकी थोड़ी सी तो बढ़ेगी। बीच बीच में जैसे जीडीडी के बड़े तरीके के स्टॉक अगर हम सर्च कर पाएंगे और अच्छा मार्केट होगा, वहां पे हमको ज्यादा रिटर्न भी मिलेगा। तो वो 4,000 कब हो जाएगा पता नहीं चलेगा, 5,000 कब होगा पता नहीं चलेगा, धीरे धीरे। और उसमें लर्निंग भी आपकी बेटर हो चुकी होगी उस टाइम पे, जब आपके पास कहीं से, आपको नहीं पता कहाँ से पैसे आएंगे। मगर ये अच्छा है, भगवान ने आपको अच्छा है कि कम पैसे दिए। ये कम पैसे से ही आप अच्छा करो और उसको अपने आप को बेटर करो। फिर कहाँ से पैसे आ जाएंगे आपको पता नहीं, लेकिन जब तक आएंगे, मैं आपकी एग्जांपल बता रहा हूँ। इसमें थोड़ा सा एक अलग टाइप का एग्जांपल है। मेरे को मेरे किसी नोन पर्सन ने उनका एग्जांपल बताया था। उन्होंने कहा था कि एक मदर थी और उनके बच्चे नहीं हो रहे थे। तो उन्होंने कहा था इनके बच्चे जो नहीं हो रहे ना अभी, मतलब जो, मतलब उनकी पूरी कहानी वो बता रहे थे। जब वो नहीं हो रहे थे तो वो ये चीज जानते थे कि वो एक अच्छी मदर नहीं बन पाएंगी, तो भगवान ने उनको बच्चे उस टाइम पे नहीं दिए। फिर बाद में क्या हुआ कि जब उन्हें बहुत ललक हो गई कि मेरे बच्चे हों यार, मुझे ऐसा बोला जाता है पूरी दुनिया में, तब उनके बच्चे हुए। ठीक है, वो शायद शादी के 6-7 साल बाद हुए। तो मतलब एक पहला जो भी हुआ, तो वहां पे उन्होंने वो एग्जाम्पल दे के मेरे को ये बात बताई। बहुत बुजुर्ग पर्सन थे, उन्होंने ये एग्जाम्पल दे के ये बताया कि जब आपके हाथ मजबूत हो जाएंगे उस वेट को उठाने के लिए, तभी भगवान वो चीज देंगे आपको। नहीं तो अगर देंगे तो वो आपके हाथ से छूट जाएगी। तो उन्होंने ये जो एग्जाम्पल बताया था उन लेडीज का या जो भी था, उन्होंने कहा कि बिकॉज शी इज केयरलेस, भगवान अभी उनको बच्चा नहीं देंगे। बच्चा अगर हो भी जाएगा उनको तो वो संभाल के नहीं रख पाएंगी और फिर बच्चे को कुछ दिक्कत हो सकती है। तो वो जो उन्होंने पूरी बात बताई, तो अब यहाँ पे ये
है कि देखिए, इसको एक पॉजिटिव एग्जांपल के तौर पे आप देखो कि मे भी आपके पास में कम कैपिटल है, ठीक है, और हम सब जानते हैं बड़ी कैपिटल के साथ में लोग क्या करते हैं, कैसे नुकसान करते हैं, कोई नहीं जानता। ये छोटा कैपिटल ही आपको, आपके माइंड को बेटर करेगा और आपके अंदर वो पेशेंस ला देगा। इसको अगर आप बचा ले गए एकदम से जबरदस्ती हड़बड़ी, ये जो 40,000 सोचा है ना आपने, अगर आपके पास यही 3,000 की जगह 3 लाख होता तो भी शायद आप 40 लाख बनाने के बारे में सोचते, और तब ये बर्बाद ज्यादा आसानी से हो जाते। अभी आपके पास छोटा अमाउंट है, बहुत शांति से, अच्छी बात है कि भगवान ने आपको पैसे कम दिए इस वक्त, इसको पास ऑन करो, धीरे धीरे समय बिताओ, और जैसा तरीका सीखते जा रहे हो उसको सीखते जाओ, उसमें मजबूत होते चले जाओ। और जब एक्चुअल में बड़ा अमाउंट आएगा बाद में, या इसी को ही 1 1.5 साल में आप जितना भी बना पाए, मैं मेरे को लगता है शायद अच्छे बेस्ट तरीके से भी आप चलोगे तो इसको मुश्किल से मुश्किल 1 साल में आप 10,000 बना लोगे, अगर इक्विटी इक्विटी में करो। ये मैं बहुत बेस्ट केस बता रहा हूँ, उससे ज्यादा नहीं बना पाओगे। फिर हो सकता है 1 साल और बीते धीरे धीरे करके, तो शायद ये 30,000 35,000 तक, शायद बेस्ट केस बता रहा हूँ, तो 2 साल आपको कम से कम लग जाएंगे, वो भी तब जब पूरा तरीके से मेहनत करोगे। तो ये मतलब ये कोई वैसा नहीं रास्ता है जिसमें हम जल्दी से भागे तो कुछ ऐसा हो जाए, नुकसान हो जाएगा, और वो नुकसान हमारा जो बचा हुआ कैपिटल या छोटा सा जो भी आपके पास में, वो जा सकता है। इसलिए केपेबल पहले बन जाइए, बाद में फिर भगवान जानते हैं कि आपके पास कैसे पैसे भेजने हैं, कैसे आपके पास में यही अमाउंट बड़ा हो जाएगा कि बाहर से कोई और दूसरा अमाउंट आएगा, वो भगवान के पास में रास्ता है। और जॉब या कुछ आपके पास में आज नहीं है या है, बाद में और अच्छी होगी जिससे आप और पैसे कमाओगे। नहीं, जॉब जॉब तो मैं कर रहा हूँ, जॉब मैं आईटी में कर रहा हूँ। और मेरे पास मतलब अपना टेक्नोलॉजी का अच्छा सारा अच्छा पकड़ है, एक्सेल वगैरह, एसक्यूएल वगैरह, पावर बीआई वगैरह की पकड़ अच्छी है। एंड मैं एनालिसिस चार्ट ही बनाता हूँ, एनालिसिस ही करता हूँ, रिपोर्ट ही वो बनाता हूँ ऑफिस में। तो जो जितनी भी आपकी एनालिसिस है बड़ी अच्छी है, बहुत अच्छी है। और लेकिन अभी मेरा ऊपर क्या हो रहा है ना, अभी मैं कंप्लीटली फ्रेशर्स हूँ इसके ट्रेडिंग के बारे में। जो जिस दिन आपका कोर्स ज्वाइन किया, उस दिन से जितना भी की वर्ड्स है, फॉर एग्जांपल आरओसी, आरओई, बुक फॉर रेशियो और इन्वेस्टिंग, ये सब का थोड़ा बहुत मतलब बेसिक नॉलेज, मतलब क्या होता है ना, जब आप समझा रहे हो वो चीज दिमाग में एक इमेज बनना चाहिए। इमेज तब बनेगी मेरा हिसाब से, इमेज जब बनेगी जब आप छोटी छोटी चीजों को मतलब समझ लोगे। जैसे आपकी आरओई हो गया, ये सब चीजें क्या है, लिक्विडिटी क्या है, हम लोग यूट्यूब में मुझे मिल जाए। लेकिन आपका जो कॉन्टेक्स्ट आप यूज करते हो, जीसीडी का जो कॉन्टेक्स्ट लेके जो यूज करते हो, उससे अच्छी मदद मिलती है। मतलब सिंप्लीफाइड, या आपकी 14 15 16 की जो क्लासेस है, दैट इज वेरी वेरी एक्सीलेंट क्लासेस। मतलब आपने ऐसा क्राइटेरिया फिट करके ऐसा ऐसा लॉजिक लगाया है, जो लॉजिक मतलब इधर से भी नहीं जाएगा पैसा, उधर से भी नहीं जाएगा, इसी तरफ से मतलब जो बढ़ने वाला है वो उसी में लगा रहे हो, जो गिरने वाला आप मतलब वो एनालिसिस ऑटोमेटिकली बता दे रहा है, हाँ यहाँ पे गिरेगी, यहाँ पे बढ़ेगी, ऑटोमेटिकली बता दे रहा है। वो बड़ी बस अच्छी वो है। अब बस मैं एक ही चीज बोलूंगा, देखिए ये सब तो सब कुछ आपको बताया दे रहा है, नुकसान कभी नहीं होगा, लेकिन नुकसान एक ही चीज से होगा, हमारी ग्रीड से। हमें ग्रीड को अपनी कंट्रोल रखना, और एक स्पीड में ही हम बढ़ सकते हैं आगे। और मैं ये उम्मीद करता हूँ 3,000 आज आपके पास में, आप एक जो जॉब कर रहे हो उससे आप आराम से पैसे इसमें बढ़ा सकते हो, लेकिन मत बढ़ाना। अच्छी बात आपने बोली कि 3,000, और बहुत अच्छी बात बोली, इसी 3,000 को आप रगड़ करके 40,000 बनाओ। 3 साल लग जाए, 3 साल लगाओ, लेकिन 3 साल में वो बन जाओगे आप जो सोच नहीं सकते। फिर आप 30,000 को भी 4 लाख बना सकते हो, फिर आप 3 लाख को भी 40,000 40 लाख बना सकते हो। लेकिन अभी के लिए इस अमाउंट को, ये छोटा सा अमाउंट, इसको बढ़ाना मत। बहुत अच्छा आपने बात बोली, ये छोटे से अमाउंट के साथ में करो, अगर आपकी कैपेबिलिटी बढ़ती जाएगी अमाउंट बढ़ता जाएगा। और सर, और एक बात बोलनी है आपको। आप जी जी। बैंगलोर आ जाइए, श्री श्री रविशंकर जी को आपको पता ही है, उनका आश्रम हम्म आ जाइए, कुछ कोर्स हम्म। कीजिए, अच्छी है। मतलब ये लाइन पे मतलब आपकी बहुत वो होगी, मतलब जो मेडिटेशन है, एडवांस कोर्स है, मैं हैप्पीनेस आया हूँ, कोर्स है। अभी अभी ओके। तो बैंगलोर आया था, उनके आश्रम आया था, एक कोचिंग प्रोग्राम, बिजनेस कोचिंग प्रोग्राम था, उसमें गए थे हमने, सुदर्शन क्रिया वगैरह की थी, 3 दिन 4 दिन बैंगलोर रहे थे हम। ओहो, मैं उसी मतलब वही आश्रम के सामने रहता हूँ। अच्छा जी, अच्छा जी। चलिए अगली बार आऊंगा तो मिलूंगा आपसे। जी। थैंक यू वेरी मच। वेलकम वेलकम। ओके।